नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हमारी इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति की कक्षा 10वीं की RBC की बुक में से राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता के बारे में। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कक्षा 10वीं की RBC की बुक है जो सभी को एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो आज चलो हम भी पढ़ते हैं। पहले आपको लोक देवता कौन है इसके बारे में थोड़े विस्तृत जानकारी बता देते हैं कि लोक देवता कि 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमण के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी धर्म के प्रभाव एवं रूढ़िवादी और बाह्याडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों एवं मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम संस्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगा। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनका दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन उन्हें देवता तुल्य मानते हुए ने लोक देवता एवं लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान के गुगा जी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। तो चलो पढ़ते हैं। गुगा जी का नाम राजस्थान के पंचमीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है कि राजस्थान में पंचपीर कौन कौन से वो देखते थे कि पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहाजी, पांचू पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, तो राजस्थान में गोगा जी को पंचपीर के रूप में भी पूजा जाता है। तो गोगा जी, इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम वासलदे था। इन्हें गोरखनाथ व मोहम्मद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी को अपने मौसेरे भाइयों अर्जन व सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लगाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसके अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी की वीर गति प्राप्त हो गए। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा मेड़ी तथा इनकी समाधि स्थल दूरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्र कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती हैं। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति पूजा स्थल प्राय गाँव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता के अनुसार गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावित हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो हमने गोगा जी को पूरा पढ़ लिया है। इनके बाद लोक देवता है तेजा जी। वैसे तेजा जी को पंचपीरों के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। तो पढ़ते हैं तेजा जी। जैसे वीर तेजा जी का जन्म खरना नागौर में ताहड़जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब उसी दिन मेर लोग लासा गुजरी की गायों को चुरा कर ले गए। गुजरी की प्रार्थना का पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर उन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को इसकी मृत्यु हो गई। और तेजा दशमी भाद्र शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक प्रबसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है।
तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारक किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दर्शित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी तात डोरी बांध दी जाए तो उसे विष उतर जाता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यता एवं कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं एवं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना है। इसके आगे हम लोक देवता बाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि परीक्षा में हर बार क्वेश्चन इसी में से आते हैं। तो पढ़ते हैं बाबू जी के बारे में। बाबू जी का जन्म धानदास जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलू में हुआ था। इतिहासकार मुणत नैण सिंह, महाकवि मोरजी आशिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबू जी का जन्म वर्तमान में बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम से अप्सरा के गर्भ से हुआ। बाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंद्राव खिसी से पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने बाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवली सारण ने केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में बाबूजी ने अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुआ। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सला एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य स्थल कोलू फलोदी में है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। बाबूजी को ऊँटों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर गोपे गोपिया द्वारा बाबूजी की पड़ गाई जाती हैं। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। यह है लोक देवता बाबूजी का फोटो, जो आप देख लो। घोड़ी पर सवार, केसर कालवे पर, हाथ में भाला लिए हुए। आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी के बारे में। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु उनकी मां सेडू उन्हें लेकर अपने पियर मालवा चले गए। 10 वर्ष की आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें धारा नगरी में जय सिंह एवं देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद वे बदला लेने के हेतु भिनाई पहुँचे, जहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका प्रमुख पूजा स्थल आसित भीलवाड़ा में, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर हैं, जो देव जी की फड़ तथा देव जी एवं बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती हैं कि हर रात 3 पैर जाए जाने के पर यह 6 माह में पूर्ण होती हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण लोक देवता हैं मलिनाथ जी महाराज। मलिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़देव के यहाँ महेवा व शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। ग्रामीण विस्तार के क्रम में 1398 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। अपनी रानी रूपादेवी की प्रेरणा से वे 1389 में उगमणिसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंती के अनुसार वे भविष्यद्रष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार सिद्ध पुरुष बन गए थे।
मलिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 ईस्वी में एक वृद्ध हरिकीर्तन आयोजन करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ला द्वितीय को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी प्रगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। इनके बाद पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में। तंवर वंशी आलम जी और माता मीणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ। इन्होंने मलिनाथ जी के समकालीन इन्हें भी मलिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में भी उन्होंने पोकरण क्षेत्र में मलिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वह भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दयालजी सोडा की पुत्री नेतल जी से हुआ था। अपनी भतीजी को पोकरण देश में देने के बाद उन्होंने रामदेवरा रूणीसा गांव बसाया और वही 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल दशमी को जीवित समाधि ले ली। यह भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला पड़ता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की प्रमुख विशेषता है। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में इसी वृक्ष के नीचे ऊंचे समुद्र पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियाँ स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान थान कहलाते हैं, ये स्थान थान कहलाते हैं। राजस्थान द्वारा रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कौन सी जनजाति द्वारा 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। इनके बाद अगला पढ़ेंगे हम मेहजी मंगलिया द्वारा कि मेहजी मंगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड के अनुसार इनका जन्म गहलोत गोइल वंश की मंगलिया शाखा में हुआ। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण अनेक शत्रु हो गए थे। अंत में गायों के रक्षार्थ भाटियों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मेहजी मंगलिया की वीरता की कहानियाँ आज भी मारवाड़ के कण कण में व्याप्त हैं। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। इनका मुख्य मंदिर बापनी जोधपुर में स्थित है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। उसके बाद हम एक और महत्वपूर्ण लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे, वो है हड़बू जी। हड़बू जी बुडेल नागौर महाराजा सांखला के पुत्र एवं राव जोधा के समकालीन थे। इनके पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुडेल छोड़कर हरभजमा जाल में जाकर रहने लगे। रामदेव जी की प्रेरणा से उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालेनाथ जी से दीक्षा ली। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार में मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान उन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी भेंट की थी। ये क्वेश्चन पूछा है, आशीष के साथ एक कटार भेंट की राव जोधा को। इस असहायता एवं आशीर्वाद से जब भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो उन्होंने जोधा को बेजंती गांव प्रदान किया। हड़बू जी को बहुत बड़ा सपून शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेजंती फलोदी में है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु या मंदिर में स्थापित हड़बू जी की गाड़ी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम इतने पढ़ेंगे। और एक लोक देवता हैं जिनका नाम है वीर कलाजी। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय अपूर्ण वीरता व साहस दिखाने वाले कलाजी मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हैं। मान्यता के अनुसार सिर काटने के बाद भी इन्होंने कलाजी की धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रूडेला तक जा पहुंचा। तो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और आगे हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत, तो वीडियो में बने रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।